नमस्ते बच्चों। 5वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में पथ मेरा आलोकित कर दो इस कविता का गायन व अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, जिन्होंने इस कविता के माध्यम से छोटे बालक के रूप में हृदय के अंधेरा को आलोकित करने की मांग की है, जिससे हम इस संसार को स्वर्ग जैसा सुंदर बना सके। तो चलिए देखते हैं। पथ मेरा आलोकित कर दो नवल प्रात की नवल रश्मि से, मेरी उर का दम हर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। पंख बहुत नन्हे हैं मेरे, ऊंचा अधिक न उड़ पाता हूँ। लक्ष्य दूर तक उड़ पाने का प्राप्त नहीं मैं कर पाता हूँ। शक्ति मिले तो उड़ पाऊँ मैं, मेरे हित कुछ ऐसा कर दो। शक्ति मिले तो उड़ पाऊँ मैं, मेरे हित कुछ ऐसा कर दो। पाया जग से जितना अब तक, और अभी जितना मैं पाऊँ। मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे पाऊँ। धरती को ही स्वर्ग बनाऊँ, मुझको यह मंगलमय वर दो। धरती को ही स्वर्ग बनाऊँ, मुझको यह मंगलमय वर दो। चलिए अब हम इस कविता यानी बालकों द्वारा सूर्यदेव से की गई प्रार्थना का अर्थ समझते हैं। पथ मेरा आलोकित कर दो नवल प्रात की नवल रश्मि से, मेरी उर का दम हर दो। यहाँ छोटे बालक ईश्वर को संबोधित करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, आप मेरे जीवन का मार्ग प्रकाशित कर दे, सरल कर दे। जैसे प्रतिदिन सुबह की नई किरणें अंधेरे को दूर कर देती है, वैसे ही आप मेरे हृदय का अंधेरा दूर कर दीजिए। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। यहाँ पर बालक कहता है कि हे ईश्वर, मैं एक नन्हा यात्री हूँ और संसार के मार्ग पर अभी चलना सीख रहा हूँ। मैं उस नन्हे पक्षी की तरह हूँ जो संसार के विशाल आकाश में अभी उड़ना सीख रहा है। अर्थात मेरा यह शुरुआती प्रयास है, अभी मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। पग यानी पैर, पर यानी पंख। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक यानी जो मैंने निश्चित किया हुआ उद्देश्य है, उस उद्देश्य तक पहुँचने के लिए मुझे पैर दीजिए, मुझे पंख दीजिए कि मैं वहाँ तक अपने उद्देश्य तक पहुँच सकूँ। पंख बहुत नन्हे हैं मेरे, ऊंचा अधिक न उड़ पाता हूँ। लक्ष्य दूर तक उड़ पाने का प्राप्त नहीं मैं कर पाता हूँ। यहाँ पर बालक कहता है कि मेरे पंख बहुत छोटे छोटे हैं, मैं ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता। मैं दूर तक उड़ने का अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाता। शक्ति मिले तो उड़ पाऊँ मैं, मेरे हित कुछ ऐसा कर दो। बालक कहता है कि हे ईश्वर, मेरे लिए आप कुछ ऐसा कर दे कि मुझे शक्ति मिल जाए ताकि मैं उड़ सकूं।
पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ, मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे पाऊँ। यहाँ पर छोटा बालक कहता है कि हे ईश्वर, मेरी यह इच्छा है कि संसार से अब तक जो कुछ भी अर्जित कर सका हूँ और भविष्य में मुझे जो कुछ भी प्राप्त हो, उससे कई गुना मैं संसार का भला कर सकूँ। मुझे जितना मिला है उससे मैं दुगना दे सकूँ। धरती को ही स्वर्ग बनाओ, मुझको यह मंगलमय वर दो। मैं इस धरती को स्वर्ग बना सकूँ। आप मुझे ऐसा कल्याणकारी वरदान दीजिए कि मैं इस धरती को ही स्वर्ग बना सकूँ, सुंदर बना सकूँ। इस तरह से यह बालक सूर्यदेव की प्रार्थना कर रहे थे। इस कविता का सरल अर्थ मैंने यहाँ पर भी लिखा है और मेरे YouTube के चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है। चलिए देखते हैं अभी नए शब्दों का अर्थ। आलोकित यानी प्रकाशित, नवल नया, रश्मि यानी किरण, उर यानी हृदय, तम यानी अंधेरा, हर दो यानी दूर कर दो, विहग यानी पक्षी पंछी, निर्दिष्ट नियत किया हुआ, निर्धारित किया हुआ यानी निश्चित किया हुआ, लक्ष्य उद्देश्य, मनोकामना मन की इच्छा, मंगलमय यानी कल्याणकारी। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में स्वाध्याय के साथ मिलेंगे।